इमेजिन दिस। तुम बिल्कुल अकेले हो। एक छोटा सा घर से दूर बाहर बना हुआ टॉयलेट है। वह काफी अंधेरा है। हवा में हल्की सी सीलन की बदबू है। लकड़ी के दीवारें धीरे धीरे छड़छड़ाहट कर रही है। और तुम्हारे ऊपर कुछ है, कुछ जो तुम्हें देख रहा है। ना वो होस्ट है, ना दीमन। वो एक गॉडेस है। एक ऐसी गॉडेस जो इंतज़ार करती है उस पल का जब तुम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हो और फिर अपने बालों से तुम्हारा गला घोटने लगती है। ये है चोक्सीन की डरावनी कहानी। कोरियन फोकलोर की सबसे अजीब और सबसे ज़्यादा डरावनी गृहस्थी देवी। आउटहाउस या टॉयलेट काफ़ी कंफर्टेबल जगह नहीं होती, लेकिन ट्रेडिशनल कोरियन बिलीफ में ये एक देवी का घर है। कोरियन फोकलोर में कई हाउस होल्ड स्पिरिट्स होते हैं जिन्हें हयासिन कहा जाता है। ये स्पिरिट्स घर के अलग अलग हिस्सों को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे रसोई घर, प्रवेश द्वार, कमरे। लेकिन उसमें से एक बिल्कुल अलग है, चोक्सीन। ये प्रोटेक्ट नहीं करती, ये डराती है। उसे आउटहाउस की गॉडेस माना जाता है, लेकिन उसका बिहेवियर इतना हिंसक और डार्क था कि लोग उसे एक बदले की भावना वाली स्पिरिट की तरह देखने लगे थे। कुछ ट्रेडिशंस में ये भी माना गया कि वो लीगल पनिशमेंट का सिंबल है, एक अलौकिक शक्ति जो अनादर और अपवित्रता को पनिश करती है। व्याख्यान के हिसाब से चोक्सीन एक यंग लड़की के रूप में दिखती है। उसके बाल बहुत लंबे होते हैं, लगभग 150 सेंटीमीटर। उसे देखकर लगता है जैसे वो अपने किस्मत पर गुस्सा हो। पुराने ग्रंथों में कभी कभी उसे एक सुंदर कपड़े पहनी हुई रखेल के रूप में दिखाया गया है, लेकिन मॉडर्न दिनों में लोग उसे एक सफ़ेद कपड़े पहनी हुई फीकी भूत के रूप में वर्णन करते हैं, बिल्कुल कोरियन वर्जिन घोस्ट की तरह। लेकिन अगर तुम आउटहाउस में जाओ, तुम्हें वो तुरंत नहीं दिखेगी। बस शायद एक सफ़ेद कपड़ा या कागज का टुकड़ा लटकता दिखे। और अगर तुमने एक सेकंड के लिए भी नज़र हटा ली, वो अचानक तुम्हारे ऊपर आकर तुम्हें झपट सकती है। चोक्सीन से बचने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहला रूल, उसे सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए आउटहाउस में एंट्री करने से पहले 3 बार खांसना चाहिए। खांसने की आवाज़ से तुम्हारे आने के बारे में वो सचेत हो जाती है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो उसके सांप जैसे बाल तुम्हारे गर्दन के चारों तरफ लपेटकर धीरे धीरे तुम्हारा गला घोट देंगे। अगर आउटहाउस से भाग भी आए तो भी उसके बालों का तुम्हें छू लेना ही काफ़ी है तुम्हें गंभीर बीमारी से ग्रसित करने के लिए। ऐसी बीमारी जो कोई ठीक नहीं कर पाएगा। और अगर तुमने उसका मजाक उड़ाया या अनादर किया तो वो अपने श्राप से तुम्हें दुर्भाग्यशाली बना देंगी। माना जाता था कि चोक्सीन कुछ खास दिनों पर ज़्यादा एक्टिव होती है। हर वो डे जिसमें नंबर 6 हो, जैसे 6th, 16th और 26th। इन दिनों लोग कभी कभी आउट हाउस यूज़ करना भी अवॉइड करते थे। इसकी जगह वो रिचुअल करते थे उसे शांत करने के लिए। इन रिचुअल्स को जैसा कहा जाता है, नॉर्मली ये पूर्वजों के लिए किया जाता है, लेकिन कभी कभी
चोक्सिन के लिए भी किया जाता था। ये रिचुअल्स तब भी किया जाता था जब नया आउटहाउस बनाया जाता, किसी का जूता टॉयलेट के गड्ढे में गिर जाता या फिर पिग बीमारी से मर जाती। ये सब चोक्सिन के गुस्से का नतीजा माना जाता था। चोक्सिन बच्चों से नफरत करती थी। लेजेंड के मुताबिक वो कभी कभी बच्चों को टॉयलेट के गड्ढे में धक्का दे देती थी। ऐसे में तुरंत रिचुअल करके लोग उसे शांत करते थे। चोक्सिन की ओरिजिन एक कोरियन मौखिक शैमेंटिक मिथ मोन्जियोन बोनपुरी से आती है। बहुत पहले एक गरीब परिवार रहता था। एक मेहनती पत्नी अपने पति और 7 बच्चों का ख्याल रखती थी। उसके पति का नाम था नामसेओन बी। लेकिन नामसेओन बी अपना पैसा शराब और गैम्बलिंग में उड़ा देता था। एक दिन वो अनाज बेचने गया और वहाँ उसकी मुलाकात हुई नोलजादे से। वो एक इनकीपर की बेटी थी। नोलजादे चालाक और मैनिपुलेटिव थी। उसने जल्द ही नामसेओन बी को अपने जाल में फंसा लिया। उसके इन्फ्लुएंस में आकर वो अपना सारा पैसा बर्बाद करने लगा। जुआ और दारू की लत ने धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर दिया और जब वो बेकार हो गया, नौजादे ने उसे एक गंदे टूटे हुए झोपड़ी में अकेला छोड़ दिया, जहाँ वो धीरे धीरे अंधा और कमज़ोर हो गया। जब नामसेओन बी की वफादार पत्नी यूसान बीन अपने पति को ढूंढते ढूंढते नौलजादे तक पहुंची, नौलजादे ने उसे धोखे से एक झील के पास ले जाकर उसे धक्का दे दिया और पानी ने सच छुपा लिया। फिर नौलजादे ने यूसान बीन की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। 6 बच्चों ने उस पर विश्वास कर दिया, लेकिन 7वां बच्चा नोक्दे सेंगिन समझ गया कि कुछ गलत है। उसने सच पहचान लिया। तब नौलजादे ने उसे भी मारने की कोशिश की। उसने प्रिटेंड किया कि वो बीमार है और बोला कि उसे ठीक होने के लिए नोक्दे सेंगिन का लिवर चाहिए। लेकिन बच्चे ने छल से उसे पिग का लिवर खिला दिया। जब वो ठीक हो गई, उसका झूठ पकड़ा गया। शर्म के मारे नौलजादे ने बाथरूम में खुद को फांसी लगा ली। इन सब के बाद परिवार ने प्रार्थना की। उनकी असली माँ वापस जिंदा हुई। यूसान बीन बनी यो वांगशिन, किचन और आग की देवी। उनके बच्चे भी सुरक्षा देने वाले देवता बन गए। 7वां बच्चा बना फ्रंट डोर का रक्षक और नौलजादे, जो इतनी ट्रेजेडी का कारण थी, वो बनी चोक्सिन, आउटहाउस की गॉडेस। वो हमेशा के लिए घर की सबसे नीची और अपमानित जगह में बंद हो गई। इस कहानी का असर इतना गहरा था कि कोरियन होम्स का डिज़ाइन भी बदल गया। बाथरूम को किचन के पास या सामने बनाना टैबू हो गया, क्योंकि किचन यो वांगशिन और आउटहाउस चोक्सिन का, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो अगली बार जब तुम बाथरूम जाओ, रुकना और रूल्स याद कर लेना। क्या बता, किसी अंधेरे फूले हुए कोने में चोक्सिन अभी भी अपने बाल गिन रही हो या वो तुम्हें देख रही हो। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।